हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे DAO से कैसे हम अपने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिविटी करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स में, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। यदि आपके पास यहाँ टूल बॉक्स में ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स चूज करेंगे और वहां से इस डेटा ऑब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ करती हूँ, इस डेटा ऑब्जेक्ट को। ये हमारा डेटा वन ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है डेटाबेस नेम, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराता है हमारे विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की, है ना। तो सबसे पहले वो कौन सा डेटाबेस होगा ये हमको चूज करना पड़ेगा। तो देखिए ये रहा, यहाँ से आप अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। मैंने पहले से ही एक डेटाबेस बना के रखा है, तो देखिए ये मैंने एक डेटाबेस बना के रखा है। मैं इसे ओपन करूंगी। देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस आ गया आपके डेटाबेस नेम का। कनेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखिए कनेक्ट प्रॉपर्टी में, क्योंकि आपने एक्सेस में बनाया है डेटाबेस, तो एक्सेस चूज करेंगे। यहाँ से पहले, यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट एक्सेस चूज किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो मैं इसे रहने दूंगी। देखिए इसके अलावा और भी ऑप्शन है, एक्सेल, फॉक्स प्रो, लोटस, है ना। तो क्योंकि हमने एक्सेस में बनाया इसलिए हम एक्सेस ही चूज करेंगे। आप इसका कैप्शन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देन इनेबल प्रॉपर्टी क्या करती है कि इनेबल यदि आप फॉल्स करते तो ये डेटा वन कंट्रोल आपको रन टाइम पर दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इनेबल प्रॉपर्टी ट्रू है इसलिए ये रन टाइम पर भी विजिबल होगा। देन नेक्स्ट है, देखिए इसका रिकॉर्ड सेट टाइप। तो रिकॉर्ड सेट टाइप में आपके पास तीन ऑप्शन है, टेबल, डायनासन एंड स्नैपशॉट। तो देखिए टेबल में मतलब आपका पूरा टेबल विजिबल होता है। ठीक है, आप इसमें डेटाबेस को यदि आप यहाँ से चेंज करते हैं तो डेटाबेस में भी ये चेंजेस अवेलेबल होंगे। डायनासेट मतलब भी कि यदि आप किसी क्वेरी के द्वारा डेटाबेस की वैल्यूज को, कुछ चुनिंदा डेटाबेस की वैल्यूज लाना चाहते हैं तो आप क्वेरीज के द्वारा जो रिजल्ट आएगा उसे ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और इसमें भी यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं अपने टेबल्स में तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं डेटाबेस में। देन है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यदि आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो क्या होगा, जब भी आपको टेबल के वैल्यूज दिखेंगे, यदि आप चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते, केवल आप उसे व्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते डेटाबेस की वैल्यूज को। देन देखिए रिकॉर्ड सोर्स टाइप। तो रिकॉर्ड सोर्स में क्या करेंगे, क्योंकि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं तो आपको टेबल्स चुनना पड़ता है कि किस टेबल की आपको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे आप टेबल चूज करेंगे तो देखिए इसके अंदर जो टेबल था उसका नाम आ गया, मैंने इस टेबल को चूज कर लिया। यदि 3 से 4 टेबल बने होंगे तो 3 से 4 टेबल के नाम यहाँ पे लिस्ट में दिखेंगे आपको, तो आप किसी एक टेबल का नाम चूज करेंगे। अब देखिए क्योंकि वैल्यूज डिस्प्ले कराने, तो वैल्यूज डिस्प्ले कहाँ होंगी, तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, मैं अभी फिलहाल 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और 2 लेबल्स ले ले रही हूँ। देखिए टेक्स्ट बॉक्स की मैं प्रॉपर्टीज चेंज कर देती हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि जो टेबल ये डेटा वन जिससे कनेक्टिविटी करा रहा है, तो जो जो भी टेबल हमने चूज किया है ना, उनकी वैल्यूज हमें यहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस में दिखनी चाहिए। तो एक टेक्स्ट बॉक्स में एक कॉलम की वैल्यू दिखेगी। तो देखिए टेक्स्ट वन में जाएंगे हम, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी है रहती है सबसे पहला डेटा सोर्स, है ना। तो किस डेटा सोर्स से आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स की, तो आप इसका नाम चूज करेंगे डेटा वन। नेक्स्ट वाले भी टेक्स्ट बॉक्स की भी मैं यही प्रॉपर्टी चूज कर लेती हूँ। देन देखिए टेक्स्ट बॉक्स वन में आप डेटा फील्ड एक प्रॉपर्टी है उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेम एंड क्लास, मतलब जो हमने टेबल चूज किया है DCA का, उसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं, नेम और क्लास, है ना। मतलब जितने भी कॉलम्स
आपके टेबल में बने हुए रहते हैं, वो लिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं डेटा फील्ड में। तो नेम एंड क्लास, तो मैं किस कॉलम के वैल्यू को दिखाना चाहती हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 में, मैं वो चूज करूंगी। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में मैं नेम डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं नेम को चूज करूंगी। देन नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्लास को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो मैं क्लास को चूज करूंगी। दोनों की मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्लियर कर देती हूँ ताकि इसमें कुछ भी लिखा हुआ ना रहे। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी ये रही, ये क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट वाले की भी, लेबल में भी, क्योंकि पहला लेबल नेम डिस्प्ले करेगा, तो मैं यहाँ इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में लिख देती हूँ नेम। देन देखिए नेक्स्ट गलती से आ गया फ्रेम, ऐसे कट करती हूँ और ये लेबल ले लेती हूँ, लेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, इसकी नेम डाल दे, इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में डाल देती हूँ क्लास। तो अब देखिए इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। मेरा फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए और साइज बढ़ा दी जाए। देखिए, तो ये लेबल में दिखा दिया है। यस, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में नेम डिस्प्ले होगा, दूसरे में क्लास। हमने कनेक्टिविटी कर दी है टेक्स्ट बॉक्स की डेटा वन ऑब्जेक्ट के साथ और डेटा वन की हमारे डेटाबेस के साथ, जो हमने पहले से बना के रखा था डेटाबेस। तो चलिए अब देखिए इसमें 4 बटन्स दिख रही हैं आपको। तो ये पहली बटन है, ये फर्स्ट आपको रिकॉर्ड तक ले जाएगी। देन नेक्स्ट बटन दिख रही है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड के पहले जो रिकॉर्ड दिखा रहा है उसके जस्ट एक और पहले जो रिकॉर्ड है उस तक ले जाएगी। देन ये है नेक्स्ट वाली बटन, यानी एक बाद वाले रिकॉर्ड को दिखाएगी। और ये रहती है लास्ट, मतलब जो एकदम सबसे लास्ट वैल्यू होंगी आपके टेबल में, लास्ट रिकॉर्ड होगा उसे डिस्प्ले कराएगी। तो चलिए रन करके देखते हैं। ये मैंने बनाया रन बटन दबाया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, मस्ट हैव अ स्टार्टअप फॉर्म और सब मेन। ओके, तो हमने अभी हमें अभी चूज करना पड़ेगा कि हमको जब रन करूंगी तो किस फॉर्म को रन करना है। तो मुझे एक स्टार्टअप फॉर्म चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जाऊंगी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 1 प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से चूज करना पड़ेगा कि जब मैं रन बटन दबाऊं तो कौन सा फॉर्म रन होना चाहिए। तो अभी तक कोई फॉर्म सेलेक्टेड नहीं था, तब यहाँ पे मैं फॉर्म 1 चूज करूंगी, देन ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ रन बटन दबाऊंगी, देखिए जो पहला रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले हो गया। अब यदि आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना है तो ये देखिए ये है नेक्स्ट बटन, तो ये देखिए नेक्स्ट नाम आते जाएगा। यदि आपको फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना है तो यहाँ पे आप ये फर्स्ट रिकॉर्ड वाली बटन दबाएंगे, देखिए फर्स्ट नेम रिया। देन लास्ट रिकॉर्ड में जाना है तो ये लास्ट वाली बटन। ठीक है, प्रीवियस जाना है तो देखिए प्रीवियस बटन। तो इस तरीके से आप एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में जा सकते हैं। तो ये थी हमारी डीईओ से कनेक्टिविटी। यदि आप बटन्स के थ्रू चाहते हैं तो बटन्स के थ्रू भी आप फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड में भी जा सकते हैं। तो बटन्स के थ्रू हम कैसे नेविगेट करते हैं एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड तक, कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। कितने हो गए?